हेलो दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू वाला सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, ये मेरी पहली ही वीडियो है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अंकुश वीडियोस। यहाँ पे मैं जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा, अपना नॉलेज जो जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये HDFC की एक स्लिप लेके आया हूँ। इसमें जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हो या कोई चेक डिपॉजिट करवाते हो, तो उस टाइम ये स्लिप आपको बैंक भरने के लिए बोलता है। तो आप वहां से पूछ पूछ के भरते हो, बैंक से पूछ लेते हो, वो इरिटेट होते हैं लोग, तो आप उस चीज में परेशान होते हो। तो मैं ये स्लिप आप लोगों के लिए भर के अभी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पैसे जमा करवाने में, चेक जमा करवाने में बहुत ही ज्यादा मदद होगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज पूरी ये स्लिप, कैश डिपॉजिट स्लिप भर के दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और नॉलेज वाली चीज़ें आगे गेन करने के लिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको मैं ये स्लिप जो है वो भर के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट भरनी होती है। जो भी आपकी डेट हो गई, जैसे मान लो आपकी तारीख हो गई 20 तारीख, 20 तारीख 8वां महीना 2025, यहाँ पे आप वो फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, जो आपका अपना मोबाइल नंबर वगैरह हो गया। और ये जो है ये आपका पैन नंबर आता है। अगर आप 50,000 अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में कैश, तब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा। जैसे मान लो आपका नाम रमेश है, तो रमेश के नाम से यहाँ पे आपको नाम, अपना नाम रमेश है तो यहाँ पे रमेश लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक एंड ब्रांच। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम लिखना है, जैसे HDFC हो गया। उसके ब्रांच मान लो आपकी गुड़गांव है, तो गुड़गांव की ब्रांच यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सिटी आएगी, सिटी भी गुड़गांव आ जाएगी आपकी। यहाँ पे ये आपका जब चेक भरते हैं उस टाइम नहीं यूज होता है, नहीं तो ये खाली रहता है। और ये जो है पोर्शन यहाँ पे आपको भरना है नोट। जैसे आप मान लो आप 50 के हैं या 500 के हैं, सॉरी 500 के आगे आपके 10 नोट हो गए, आप 10 लिख के यहाँ पे आपने कैलकुलेशन हो गया, यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 200 के नोट है, ये सारा यहाँ लिख के, चाहे 10 का भी है आपके पास तब भी टोटल करके नीचे यहाँ पे टोटल कर दिया। और यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिखना है दोस्तों। जैसे आपके 50,000 है, या वर्ड्स में 50,000 ओनली, यहाँ पे पिक्चर और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये होता है बैंक के यूज के लिए। वो यहाँ पे सील स्टैंप अपने साइन करेगा। तो ये वाला पोर्शन आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपने सेम ही भरना है जैसे वो था। ये भी आपने सेम ही भरना है। यहाँ पे आपने, ये जो होता है ये बैंक वाले आपको दे देते हैं काट के, यहाँ से बीच में से काट के ये बैंक वाले आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी सेम ही जैसे यहाँ भरा था वैसे ही यहाँ भरना है। यहाँ डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका। अगर आप, इसके बाद आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बताया था रमेश, वहाँ सेम रमेश आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कैश। ठीक है, आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो। यहाँ पे चेक नंबर कुछ नहीं है, क्योंकि चेक से आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ रुपीज लिख दिया आपने जितने करवाए टोटल। जैसे यहाँ 50,000 था, यहाँ 50,000 लिख दिया आपने। यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया जैसे यहाँ लिखा था। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डिपॉजिटर का नाम। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, और ये सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे ये था, ये बैंक वालों के यूज के लिए हो गया। और उसके बाद दोस्तों, जब आप ये पूरा फिल कर दोगे, तो बैंक वाला जो है यहाँ पे स्टैंप लगा के, ठीक है, वो अपने पास ये पोर्शन कट करके अपने पास रख लेगा। और ये वाला यहाँ पे सील स्टैंप लगा के यहाँ पे वो आपको दे देगा, ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए रहे। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं इसकी बैक साइड पे। अब काफी बंदों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो बैक साइड होती है यहाँ पे,
वो उस पे क्या भरते हैं और किस यूज के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कंडीशंस वगैरह सारे लिखी हुई है। ये तो चलो जो डेली रेगुलर यूज करते हैं उनको तो पता ही होती है, वैसे आप पढ़ सकते हो, ये हिंदी में भी है इस साइड में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड में कुछ खास चीज है नहीं। यहाँ पे आपका अगर मान लो आप किसी के पैसे डिपॉजिट करवाने आए हो, आपके खुद का अकाउंट नहीं है, मान लो जैसे मान लो आपका नाम रमेश है और आपने आगे किसी अपने लड़के को दे दिए, ठीक है, आप मतलब कैश जो है वो बैंक में जमा करवा के आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये भरना पड़ता है। यहाँ पे आपको पर्पस लिखना पड़ता है, आप लिख दो यहाँ पे कैश डिपॉजिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पे आपका जो आप जमा करवा रहे हो, जैसे मान लो रमेश के पैसे आपने जिसको भेजा, आपका लड़का करवा रहा है, उसका नाम, यहाँ पे जो है उसके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पे जो है उसका नाम आएगा जो कैश डिपॉजिट करवा रहा है। और यहाँ पे रिलेशन लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो आपने अपने लड़के को भेजा है तो वहाँ पे सन आएगा, या कुछ भी आ सकता है, चाहे आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे उस जो डिपॉजिट करवा रहा है उस पे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, ठीक है। ये उस कंडीशन में आता है जब आप मान लो किसी को भेज रहे हो बैंक अपने बिहाफ पे पैसे जमा करवाने, अगर आप खुद नहीं जा रहे तब। तो दोस्तों ये जो वाउचर है इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश जरूरी नहीं है आपने इंग्लिश में भर के देना। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ नाम, नेम के आगे नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट के आगे संपर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर में खाता संख्या लिखा हुआ है। चीज आपने सेम ही भरनी है और कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप भी भर सकते हो। आप इस वीडियो के माध्यम से भर सकते हो, जब भी आपको कोई परेशानी आए तो ये आप वीडियो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और इसको देख के आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी ये फॉर्म भरने में। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे ये तो मैंने खाली कैश डिपॉजिट के लिए बताया है, और इसमें आप अपना चेक भी डिपॉजिट करवा सकते हो। जब आप मान लो कोई बैंक में चेक लगाते हो अपना, किसी ने आपको दिया है अकाउंट पे का चेक, तो उस केस में भी यही स्लिप यूज होती है HDFC बैंक में। तो इस केस में आपको सेम एज इट इज भरना होता है, जैसे आप जैसे मान लो आपको किसी ने चेक दिया किसी कंपनी ने अकाउंट पे का, तो आपको जैसे आपने कैश वाला भरा है पोर्शन, वैसे ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल मैंने किसी विक्रम को मैंने चेक दिया, ठीक है, यहाँ डेट आ जाएगी और यहाँ पे उस विक्रम का अकाउंट नंबर आ जाएगा जो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हो। मान लो वो तो मैंने फॉर एग्जांपल बताया विक्रम, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जैसे मान लो आपका अकाउंट है वहाँ यहाँ पे लिख देंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जो भी XYZ जो आप अपना अकाउंट में चेक लगवा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो बैंक एंड ब्रांच है, यहाँ पे आएगा जो चेक है, जो चेक पे उनका बैंक एंड ब्रांच है। जैसे मान लो आपको कंपनी ने दिया है काट के, वहां पे उसका उनके बैंक, जैसे SBI का दिया है काट के, तो यहाँ पे SBI आएगा, उसका उनकी ब्रांच आएगी, ठीक है। यहाँ पे उनका शहर आएगा जहाँ जिस चेक के ऊपर लिखा होता है सारी डिटेल, यहाँ उनका चेक नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस साइड में जो है ना पोर्शन, यहाँ पे आपने भरना है खाली, यहाँ पे आपने इधर भरना है, यहाँ पे अमाउंट जो चेक वाला अमाउंट है यहाँ टोटल कर देना, नीचे यहाँ वर्ड्स में लिख देना है। सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे साइन कर देने आपने अपने, यहाँ नाम आ जाएगा, सॉरी यहाँ साइन कर देने आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक वाले हैं उनका ये उनका काम है, वो करेंगे। और यहाँ पे सेम जैसे कैश का किया था ना, वैसे ही चेक का करना है अपने। यहाँ डेट डालेंगे, सबसे पहले अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, यहाँ पे डिटेल देंगे चेक की, चेक नंबर, फिर उसके बाद अपना चेक, यहाँ चेक यहाँ चेक लिख देंगे उसको, यहाँ चेक नंबर आ जाएगा और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, कितने अमाउंट का चेक है, यहाँ पर लाइन मार के टोटल कर देंगे, यहाँ वर्ड में आ जाएगा, यहाँ फिर एज इट इज सेम आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, सिग्नेचर, ये बैंक का ये वाला पोर्शन आपको बैंक सील स्टैम्प करके वापस कर देगा, ठीक है। ये चेक के केस में भी है ये। और इसमें दोस्तों एक और यूज होता है आपका, जैसे मान लो आपने अकाउंट नंबर नहीं, आप क्रेडिट कार्ड में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया, क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ क्रेडिट कार्ड में पैसे आपने डिपॉजिट कराने हैं। उसके अलावा और कोई जैसे लोन अमाउंट का भी है, लोन अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट में आपने कुछ कैश डिपॉजिट कराना है, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो ये भी आपने सेम एज इट इज कैश की तरह ही है। यहाँ पे उसमें उस कंडीशन में
ये होता है कि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर नहीं लिखते हम, यहाँ पे हम लोन अकाउंट नंबर लिखते हैं। ये खाली रहने देने आपने। अगर आप क्रेडिट कार्ड कर रहे हो क्रेडिट कार्ड यहाँ लिख के सेम एज इट इज सारी डिटेल रहेगी। और यहाँ पे अगर आपने लोन अकाउंट चल रहा है आपका, कोई उसमें कैश डिपॉजिट कराना है, उससे कुछ निकलवाना है, कुछ ऐसे जो भी है एक्सपोजर, तो यहाँ पे वो लिख देना है आपने। बाकी प्रोसीजर जो आपकी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक कैश की जो स्लिप है वो भर के दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको मदद मिलेगी। तो ये स्लिप मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। ये मतलब फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको ये कैश डिपॉजिट स्लिप जो है एचडीएफसी की वो भर के दिखाने वाला हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो डेट, सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे। यहाँ पे मान लो आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 और महीना हो गया चौथा, ठीक है, और ये 2025 चल रहा है। ये मैंने खाली आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे आपने डेट डाल दी, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल दो। यहाँ पे ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भरना है, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो, जैसे 15 ये तो मैंने ऐसे फॉर एग्जाम्पल कर दिया है, ये आपने फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पैन पैन कार्ड जो उस केस में होगा, जो मैंने आपको बताया था, ये 50,000 से अलाउड होगा, ये 50,000 होगा। उस केस में आपसे बैंक का पैन कार्ड मांगता है, ठीक है। ये आपने अगर 50,000 से नीचे है फिर आपने फिर नहीं करना है, ये ऐसे खाली रख देना है। यहाँ पे फिर आपने जैसे मान लो आपका नाम राम है, यहाँ पे अपने राम कुमार लिख दिया, ठीक है, ये आपको ये क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना एचडीएफसी बैंक लिख देना है। और नीचे ब्रांच भी लिखते हैं आप, जैसे यहाँ पे कोई भी जो आपकी ब्रांच होगी, जैसे आप पंजाब लिख दिया, पंजाब में कोई भी होगी, मोहाली, यहाँ पे आपने शहर लिख देना है, पंजाब आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने ये चेक वाला रहने देना, ये कैश डिपॉजिट करा देना। तो यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो अमाउंट लिखना है कितना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 500 के मेरे पास 5 नोट है, तो यहाँ 2500 हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये 200 के 5 है, यहाँ 1000 हो गया। यहाँ टोटल ये दोनों का टोटल करेंगे नीचे, ये लाइन लगा के ऐसे यहाँ पे टोटल कर देंगे। ये हो गए दोस्तों आपके 35, ठीक है, ऐसे टोटल कर देना है। और यहाँ पे आपने उसके बाद वर्ड्स में लिखना है, ये हो गया 3000 500 यहाँ लिख दिया आपने। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है, जो आप जमा करवा रहे हैं बैंक में। जैसे मान लो राम कुमार खोदी करा रहा है, राम लिख दिया, यहाँ साइन कर दिए राम ने। और यहाँ पे भी दोस्तों जो है वो सेम एज इट इज करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया था, इस क्वेश्चन पे भी आपने सेम एज इट इज करना है। जैसे यहाँ पे डेट लिखी, 1/4 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया, फिर वो सेम एज इट इज। और यहाँ पे नाम लिख दिया, राम कुमार। और यहाँ पे आपने लिखना है दोस्तों, यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है, कैश लिख देना है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आपका यहाँ कुछ काम नहीं है, चेक नंबर है नहीं, हमारा कैश है, यहाँ अमाउंट लिख देना है अपने 3500, नीचे ऐसे करके 3500 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वर्ड्स में लिख देना है 3500 वो लिख दिया आपने। यहाँ पे फिर वैसे सिग्नेचर कर देने हैं नाम, तो ये बस ये आपका देखो दोस्तों, जो मैंने लिखा है वो भर के आपको फॉर एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। जैसे आपने भरनी है, बिल्कुल सिंपल है, आप भर सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो ये आपने ऐसे भरनी है, ठीक है, कैश वाली स्लिप है। और चेक की भी ऐसे रहती है सेम,
थोड़ी बहुत डिटेल चेंज होती है, मैंने आपको बताया कैसे होती है। तो मोस्टली यूज जो कैश डिपॉजिट के लिए करते हैं इसलिए यूज। और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी कंडीशन में आपको ये पीछे वाला पेज भी फिल करना है। वो उस केस में करना है जब आपका आपका कैश जो है वो कोई और डिपॉजिट कर रहा है, आपके यहाँ पे कोई और डिपॉजिट कर रहा है। उस केस में आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिग्नेचर करनी पड़ेगी जो डिपॉजिट करा रहा है, ठीक है। या पर्पज में कैश डिपॉजिट लिख देना, कैश डिपॉजिट, और यहाँ नीचे सिग्नेचर कर देगा। जैसे राम है, राम करा रहा है, जैसे राम के नाम अभी यहाँ पे शाम करवाना है, ठीक है, शाम लिख दिया। और नेम ऑफ डिपॉजिटर यहाँ शाम लिख दिया जो आप करवा रहे हैं। ये यहाँ नीचे मान लो ये रिलेशन क्या है, सन है, ठीक है। इसका तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, जो भी आपको मोबाइल नंबर है, ठीक है। ऐसे ये उस कंडीशन में है जब आपको आपके बैंक पे कोई और समस्या है, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आशा करते हैं आप भविष्य में ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार और नॉलेज वाली वीडियो लाता रहूं और मेरे को प्रोत्साहन मिले। और क्योंकि ये मेरी पहली ही वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।